जय हिंदू राष्ट्र। सच की विशेषता होती है कि यह सर चढ़ के बोलता है। आप मैं कुछ भी करें, विरोध करना चाहें, गले से पैर धर के टेंटुआ दबा के जबान बाहर निकलवा लेता है, भूलवा लेता है। ये भरे भरे से कल्ले वाला, भरे भरे से चेहरे वाला इमाम वाजदी जो पानी पी पी के, भारतीय है, इसी परंपरा का है, पानी पी पी के भारत को कोसता है, भारतीयता को कोसता है, उसके मुंह से ये निकला है। 23% मुस्लिम नौजवान, वो अमेरिका कनाडा यहाँ घूमता रहता है, वहाँ के जो माइग्रेंट्स हैं, जो भारत से, पाकिस्तान से, सऊदी अरब से, ईरान से, फलानी जगह से, ढिमाकी जगह से वहाँ पहुंचे हैं, उनमें 23% मुस्लिम नौजवान लड़के लड़कियां दीन को छोड़ रहे हैं। शुभ सूचना है। इस तरह के एक अफ्रीका के मूल के इमाम ने भी कुछ साल पहले कनाडा में ये बात कही थी कि इस्लाम छोड़ने वालों की, दीन छोड़ने वालों की सुनामी आने को है। और इसका इलाज उन्होंने क्या बताया था? वो कहते हैं कि कुरान की तरफ लौटना होगा। अबे कुरान को पढ़ के ही तो दीन छूट रहा है, हदीसों को पढ़ के, सीरा को पढ़ के ही तो दीन छूट रहा है। आप जो कारण है उसी को समझने की जगह, उसके बारे में विचार करने की जगह इस किस्म की बात कैसे कह रहे हैं? सचवाला ने दीन छोड़ा, या वो सवाल कर रहे हैं। अरबी भाषा उन्हें ऐसी आती है जैसे मछली पानी में तैरती, इस तरह से वो अरबी का इस्तेमाल करते हैं। साहिल, अपोस्टेट इमाम, इस किस्म के लोग कहां से आ गए? ये वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को, उसके मूल स्वरूप को समझा। ये तबलीगी थे, जमातिये थे, लोगों में घूमते फिरते थे, लोगों से बातें करते थे, और उसके बाद उनकी समझ में आया कि इसका सच क्या है। 23% लोग छोड़ रहे हैं तो आप उनको कुरान की तरफ ला रहे हैं। कुरान की तरफ केवल वो शख्स, ऐसे लोग हैं, अमेरिका में भी होंगे, हमें तो कई बार एयरपोर्ट पे मिल जाते हैं, जो वॉश बेसिन में अपनी टांग उठा के ऐसे, और उसको वॉश बेसिन में धो रहे हैं नमाज पढ़ने के नाम पर, अपनी पाकी और जाने क्या क्या करते हैं। वो कन्विंस नहीं है इस बात से, वो केवल उस परंपरा का पालन करते हैं। क्यों करते हैं? कि उनको बताया गया ये ठीक है। जो उसके करीब जाते हैं, उसके मूल ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो उनके मन में आता है कि ये क्या है, धरती चपटी है, साकिन है, 3 खंडों में किताब लिख मारता है एक आदमी, लोग पढ़ते हैं तो उसकी समझ में आता है कि यार ये क्या है, कैसी बातें हो रही हैं। जुल्करनैन आखिर में उस जगह पहुंचा जहां सूरज एक कीचड़ भरे गंदे तालाब में डूबता है। आप इसे क्या कर लेंगे? अमेरिका में स्त्री पुरुषों के अधिकार समान है, हम सब के अधिकार समान है। व्यवहार में कहीं कुछ कच्ची पक्की बातें होंगी, रहती हैं, सारे समाज में रहती हैं, मगर जो कानूनी पक्ष है वो यही है। उसका परिणाम, जब कुरान में वो ये पढ़ता है कि औरत को पीटने की आयत, कि अपनी औरतों को मारो, उन्हें बिस्तरों पर तन्हा छोड़ दो। बिस्तर, ध्यान रहे, ड्राइंग रूम में नहीं, किचन में नहीं, बिस्तर की बात की जा रही है। तो उसके अंदर बेचैनी आती है। इस्लामी व्यवहार में वो कहता है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह ही महान है, बाकी सब झूठ है। ये बात कैसे हो सकती है? क्योंकि उसके पड़ोस में जो गोरा रहता है, या उसके पड़ोस में जो हिंदू भारतीय रहता है, उसके प्रेम के व्यवहार में तो उसे कहीं कोई कठिनाई नहीं लगती। मैं अमेरिका भी गया हूँ, मेरे कुछ संबंधी हैं, और भारत में भी हमारी जानकारी है। मेरे मुस्लिम दोस्त मेरे यहाँ आते रहे हैं। एक बात हमेशा रही है कि हमेशा अकेले आए, बीवी को लेके कभी नहीं आए। खाया पिया आराम से, खूब बढ़िया ढंग से, मेहमान नवाजी का
आनंद लिया और कभी भी हमें नहीं बुलाया अपने घर, कभी भी। एक भी उदाहरण मेरे किसी मित्र का नहीं है जिसने कभी इसका ध्यान किया हो। उसका कारण कि वो हम उनके लिए काफिर हैं, हम शिकार हैं, उन्हें हमारा शिकार करना है, हम निशाने पर हैं उनके। इस चिंतन को जो नई पीढ़ी का लड़का है कैसे स्वीकार कर ले, कैसे मान ले? ये बड़ी कठिनाई का वो दोराहे पर आ जाता है। मेरे एक मित्र थे अमेरिका में, पाकिस्तानी। हम बैठे हुए थे उनके यहाँ, उनकी बिटिया एक कोई नाइजीरियन था शायद, यानी वो अफ्रीका के जो लोग होते हैं उसके साथ आई, उस हाय हाय करती हुई और सीधे बेडरूम में चली गई। वो आंसुओं में डूब गए, हिचकी बांध के देख रहे हैं तुफैल भाई, अपने बॉयफ्रेंड को लेके सीधे बेडरूम में चली गई। पिछली बार मैंने इसको धमकाया था, डांटा था, इसके 2 थप्पड़ लगा दिए थे। इसने पुलिस को बुला लिया। साहब मेरी जान आफत में आ गई, अब ये यहीं रहती है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। खैर आंसू आंसू पोंछे, पानी वानी पिया। थोड़ी देर में बात निकली तो मैंने उनसे पूछा कि आप कब आए, कैसे, ये वो सब। तो उसमें उन्होंने बताया वो कराची से निकलते थे, अमेरिका आने से पहले वो थाईलैंड में ठेकी लेते थे, वहां रुकते थे कुछ दिनों। तो फैल भाई बता नहीं सकते क्या जिंदगी थी। और उसके बाद फिर वो अमेरिका आते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो कराची में पैदा हुए, आपके संस्कार भिन्न हैं, आप थाईलैंड रुक के आते थे, पटाया और ये सब जो सेक्स सेंटर्स हैं वहां पर, और ये लड़की यहीं पैदा हुई है। यहां पर किसी भी लड़के लड़की के लिए सेक्स केवल एंटरटेनमेंट जैसा सब्जेक्ट है, वहां के सामान्य संस्कार हैं। और उसके बाद फिर किसी ऐसे व्यक्ति से भी मुलाकात होती है जिसके साथ रुकने का मन करता है, विवाह करने का मन करता है, किसी ऐसी लड़की से भेंट होती है जिसके साथ विवाह करने का मन करता है, उसके जीवन शैली से आपको विरोध है और आप स्वयं ऐसे। तो ये जो दोहरापन है, ये जो दोगलापन है, ये दोगलापन 23% लोगों को इस्लाम से दूर कर रहा है। मौलाना बेचैन हैं, वजह जिस माहौल से वो निकले हैं, जहां उन्होंने तालीम हासिल की है, वहां उस्ताद अपने शागिर्दों का यौन शोषण करते हैं, जहां सीनियर अपने जूनियर लड़कों का यौन शोषण करते हैं। भरा पड़ा है देवबंदी माहौल, तो होमोसेक्सुअलिटी से भरा पड़ा है। जाके देखिए, कभी भी देवबंद चले जाइए, वहां लोगों से 2-4-5 लोगों से बात कीजिए, किसी मदरसे में, दिल्ली में मदरसे हैं, इनसे बात कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। इस माहौल में कोई स्वतंत्र चिंतन का व्यक्ति जब उभरता है तो जाहिर है कि वो इस पर लानत भेजेगा कि नहीं, इसके प्रति उसके मन में कठोर भाव आएगा कि नहीं, वो इसे त्यागना चाहेगा कि नहीं। 23% वहां क्यों हैं? भारत में इससे कहीं ज्यादा होंगे, पाकिस्तान और सऊदी अरब और ईरान में तो बहुत ज्यादा होंगे, मगर सामने नहीं आते। उसका कारण आतंक है। अमेरिका में आतंक नहीं है। अमेरिका में जो भी ऐसा कर रहा है वो उसे इसकी चिंता नहीं है कि उसका गला काट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। सलमान रुश्दी साहब पे एक ऐसे शख्स ने जो उनकी किताब तक नहीं पढ़ी, उन पे चाकू से वार किया, उनकी आंखों, एक आंख की रोशनी चली गई, उनके कई शरीर के हिस्से कट गए, बहुत कष्ट में हैं। फिर भी सामान्य घटना नहीं है। 23% बड़ी तादाद है। सलमान रुश्दी साहब को यातना दी जा सकती है, मगर 23% लोगों को कौन मार सकता है? ऐसे लोग बढ़ें, ऐसे लोग तैयार हों, ऐसा समाज बने, उसका कारण वहां का स्थानीय समाज और वहां की व्यवस्था है जो इंश्योर करती है ये
तार्किक रूप से सिद्ध करती है, इसके पक्ष में व्यवस्था करती है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे के साथ ऐसी उद्दंडता ना कर सके, उसके अधिकारों का हनन ना कर सके, उसके जीवन पर संकट ना ला सके। तो ये जो इमाम वाजदी जिस समस्या की बात कर रहे हैं, यही तो इस समस्या का समाधान है। भारत में ऐसा वातावरण क्यों नहीं बनता? साहिल समीर आजाद ग्राउंड को छोड़ के बाकी लोग कैमरा क्यों फेस नहीं करते? सचवाला क्यों अपना चेहरा ढक के, नकाब लगा के, आंखों पे चश्मा लगाकर बोल रहे हैं? निश्चित रूप से लोग उन्हें पहचानते हैं इस्लामी, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो, उनकी पहली पत्नी, उनके बच्चे उन्हें छोड़ चुके हैं। वो तो अपने बाप की आवाज पहचानते हैं, उनके भांजे, भतीजी, भतीजी और परिवार के जो संबंधी, वो तो पहचानते हैं ये सचवाला कौन है, कहाँ का है। फिर भी इस बात का डर है कि वो भरपूर ढंग से बात नहीं कर सकते। क्यों? भारत में कानून का शासन है या मदरसे का शासन है? सच यही है कि मदरसे का शासन है। उसकी गलत बातों के विरोध में कोई आवाज नहीं उठ रही। जब तक ये नहीं होगा, उसकी बेहूदगियों पर प्रहार नहीं होगा, और मर्मांतक प्रहार चाहिए, बिल्कुल घुटने तोड़ देने वाला। जिसने भी स्टेटमेंट दिया कि इसका इसका सर कलम करने पर 51 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, 5 करोड़, उसके बाप ने भी 51 करोड़ रुपए नहीं देखे कभी। बकवास कर रहा है। मगर इसको दंडित क्यों नहीं किया गया? कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये केवल कागजी मुहावरा है, व्यवहार में क्यों नहीं आता? जिस दिन ये व्यवहार में आने लगेगा, जहां जहां व्यवहार में आने लगेगा, तय समझिए 23% 100% बदल जाएंगे। मनुष्यता के विरोध की, जहां हम आजादी से, स्वतंत्रता से सांस नहीं ले सकते, घुटन होती है, बाध्य किया जाता है। मैं छोटी छोटी लड़कियों को देखता हूं, 18-20 साल की लड़कियां, इस्लामी लड़कियां हिंदुओं से शादी कर रही हैं, इस्लामी भगवतियां क्यों कर रही हैं? कहती हैं कि बिंदी नहीं लगाने देते, बुर्का पहनाते हैं। अब एक 18 साल की, 19 साल की लड़की, जिसके अंदर ललक है कि समाज में अपने आप को फैलाए। निदा फाजली की एक नज्म है, बड़ी खूबसूरत नज्म है, उसके 2-3 पंक्तियां आपको सुनाता चलूं, इस सोच को समझें। वो लड़की याद आती है, वो लड़की याद आती है, जो होठों से नहीं पूरे बदन से बात करती थी, जो होठों से नहीं पूरे बदन से बात करती थी, सिमटते वक्त भी चारों दिशाओं में बिखरती थी। वो लड़की याद आती है, वो लड़की याद आती है। ये प्रत्येक लड़की की तमन्ना है, इच्छा है, वो ऐसा कि वो अपने अपने वातावरण में अपना स्थान बनाए। उसके ऊपर काला बुर्का, काली बंदूकों भी बना दिया उसे, उसकी आंखों में पट्टी, उसकी आवाज, उसकी एड़ी न दिखाई दे जाए, आवाज न सुनाई दे जाए, उंगली की पोर न दिख जाए, ये गुनाह है। तो ये काम सब तो आप मार मार के ही कर सकते हैं। तालिबान आ गए अफगानिस्तान में, वहां मार मार के हो सकता है। अमेरिका में तालिबान नहीं है, कनाडा में तालिबान नहीं है, पाकिस्तान में भी तालिबान लाने की तैयारी हो रही है, भारत में भी इसकी व्यवस्था बनाई जा रही है। ऐसे ही प्रत्येक दुष्ट चिंतन का, उद्दंड चिंतन का तार्किक विरोध, इसी से ये रास्ता खुलेगा। यूट्यूब चैनल तोफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेंबरशिप के लिए। जय हिंद राष्ट्र।